मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं हमने कहीं जाना होता है तो हम उस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। आजकल सब कुछ वैसे ऑनलाइन है, देखते हैं अगर हमें कोई होटल बुक करना हो तो हम सब उसको अच्छी तरह चेक करते हैं कि हम कैसी जगह जा रहे हैं। पर हम कभी सोचते हैं कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, जो एक एटर्नल लाइफ होगी हमारी। वचन में लिखा है नीति वचन उसके 14वें अध्याय के 12वें आयत में, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो हमें जानना है कि आज क्या जो हम सोचते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग तो ठीक है, पर वो क्या वचन के अनुसार ठीक है। तो आज का जो ये मैंने बात बोली हम इसको आगे वचन में देखेंगे। तो हम वचन की तरफ चलते हैं। जो आज पहला पार्ट पढ़ा गया है निर्गमन, उसका 22वां अध्याय उसकी 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत की 9वीं आयत है। इसमें खुदा ने मूसा को जब सीने पर्वत पर बुलाया था, अपनी 10 हुक्म जो वहां पे दिए उनके आगे खुदा यहाँ पे उसको कुछ और नियम दे रहा है, एक्स्ट्रा नियम। पर जो आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो नए नामे का जो वचन है उसके ऊपर होगा। इसलिए मैं जो ये नियम है इनमें से थोड़ा इनके ऊपर फोकस करूंगा, और ये इंपॉर्टेंट है। मैं इनमें से कुछ बताऊंगा। जैसे हम देखते हैं जो आज हमने वचन पढ़ा उसकी निर्गमन उसकी 22वीं अध्याय की 22वीं आयत से 24वीं आयत में लिखा है कि हमें अनाथ, गरीब और विधवा की सुधि लेनी है। हम देखते हैं कि आज का जमाना है, यहाँ पे एक थ्योरी चलती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आप सबने सुनी भी होगी। जो सबसे पुष्ट या स्ट्रॉन्ग है वही आज के जमाने में रह सकता है। पर फिर हम देखते हैं जो अनाथ या विधवा लोग हैं, गरीब है, लाचार है, उनका क्या होगा। पर यहाँ पे खुदा हमें कहता है कि मैं उनकी दुआ सुनता हूँ, उनकी दुहाई सुनता हूँ। ज़बूर 56 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कूपी में रख ले। जो हम अपने आंसू खुदा के आगे बहाते हैं या जो हम दुहाई देते हैं, खुदा उनको गिरने नहीं देता, खुदा उनको अपने पास संभाल के रखता है। मैं एक पास्टर की सुन रहा था, उनके टेस्टिमनी, उन्होंने कहा मुझे एक विजन मुझे मिला स्वर्ग का, और वहां पे उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि एक जगह है स्वर्ग में जहां पे बहुत ज्यादा बॉटल्स पड़ी हुई हैं और उसके अंदर हमारे आंसू रखे हुए हैं। खुदा उनको संभाल के रखते हैं, खुदा उनकी सुधि लेता है। और अगर हम इसकी आगे हम देखते हैं 24 वर्ष में कि खुदा ने आगे दी है उनकी सुधि लेना, और अगर हम नहीं लेते तो खुदा का क्रोध हमारे ऊपर भड़कता है, तो वो हमें अपनी तलवार से मारेगा। अगर हम 23वें अध्याय की निर्गमन उसका 23वें अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, तो ना तो झूठी बात फैलाना और ना बुरे लोगों की उनका साथ देना। ये एक ही वर्ष में 2 बातें लिखी गई है, क्योंकि जो झूठी बात फैलाता है वही बुरे लोगों का साथ देता है। एक हम बुरी बात को कैसे रोक सकते हैं, उसके ऊपर उसी टाइम उसको स्टॉप करके एक बहुत बड़े थियोलॉजियन थे एडम क्लार्क उनका नाम था। उन्होंने बहुत ज्यादा खुदा की लिटरेचर लिखा है, तो उसको उन्होंने एक बात कही है, जो तो केवल झूठी बात बोलता है वो भी और जो झूठी बात सुनता है दोनों बराबर के पापी हैं। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम बाहर जाके बस सुन रहे हैं या कोई चुगली कर रहे हैं, जो सुनता है वो भी उतना ही भागीदार है इस बात में। आगे हम देखते हैं इसकी निर्गमन उसकी 23वें अध्याय की उसकी 2री आयत में लिखा है यहाँ पे कि भीड़ का साथ ना देना गलत काम करने में। आज के समय में सारी भीड़, सारा संसार ही गलत काम कर रहा है। हम देखते हैं कि आज के टाइम में सच क्या है, जो सब लोगों को ठीक लगता है वही सच है, पर हमें देखना है कि जो वचन के अकॉर्डिंग ठीक है हमें उसके अनुसार चलना है। हमें अपनी संगति जो हम चूज करते हैं हमें देखना है कि हम किस तरह की संगति को चूज कर रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती उसके 7वें अध्याय में उसकी 13वीं और 14वीं वर्ष में कि सकरा चौड़ा है वो फाटक जो मौत की तरफ जाता है, बहुत हैं जो उससे जाते हैं, परंतु सकरा है वो फाटक और कठिन है वो रास्ता जो जीवन की ओर जाता है, परंतु बहुत कम है उससे जाते हैं। इसलिए हमें अगर हम किस पर विश्वास करते हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल अंधे होकर विश्वास ना करें, क्योंकि आदम ने भी बस हवा के ऊपर विश्वास ही किया था,
तो हमें देखना है कि वचन के अनुसार क्या ठीक है। और आगे हम इसकी चौथी और पांचवी आयत में देखते हैं, निर्गमन 23 अध्याय की, कि यहाँ पे लिखा है तुम अपने दुश्मन का साथ दो, उनके लिए रहम करना, उनके ऊपर उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। अगर उसका बैग या कोई गधा तुम्हें कोई बोझ से दबा हुआ मिले, यहाँ पे वचन में लिखा है अगर तुम्हारा मन ना भी हो उसको उसकी मदद करने का, पर तो भी तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी, अपनी फीलिंग से ऊपर आना पड़ेगा। जैसे हमने एक शब्द सुना है सिंपैथी, हम सबको पता है क्या होती है। सिंपैथी से पहले एक शब्द आता है एपैथी, जिसका मतलब है अगर कोई दुख या परेशानी में है, हम उसका दुख देख रहे हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर शब्द आता है सिंपैथी, अगर कोई दुख या परेशानी में है, हम देख रहे हैं कि वो दुख या परेशानी में है, पर हम उसके लिए हमदर्दी होती है, अच्छा ये दुख या परेशानी में, चलो। और एक शब्द आता है उससे आगे कंपैशन, कि अगर कोई दुख या परेशानी में है, हमें उसके दुख परेशानी को समझना है, तो उसको उसके साथ खत्म करना है, उसकी परेशानी को खत्म करना है। खुदा ने जैसे अपना कंपैशन हमारे लिए दिखाया है, अपनी जान देके हमें बचाया है। तो हम जो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, हम नए नामे की तरफ चलते हैं, जो लिया गया है अंजील में से यूहन्ना उसका 11वां अध्याय, उसकी 45th वर्ष से लेके 57th वर्ष तक। यहां भी मैं आपको कहना चाहूंगा, क्या हम जो देखते हैं उस पर हमें विश्वास करना चाहिए? जो हम देख रहे हैं क्या वो सच में उसके ऊपर विश्वास करना मतलब योग्य है? क्योंकि खुदा ने अपने चिन्ह चमत्कार किए तो भी यहूदियों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया, उस समय के लोगों ने। हम देखते हैं कि खुदा ने अपनी एक्टिव मिनिस्ट्री में 5000 लोगों को रोटी खिलाई, मुर्दों को जिलाया, पर जो लाजर का जो ये मिरेकल है, ये सबसे बड़ा है इसमें एक्टिव मिनिस्ट्री में, क्योंकि इसमें जो पहले मुर्दे तो पहले भी खुदा ने 2 जिलाए थे। यार इसकी बेटी वो भी उसी दिन या कुछ घंटे के बाद हो गई थी। एक नाइन नगर की जो विधवा थी, उसके बेटे को भी थोड़े समय में जिला दिया, पर ये था जहां पे खुदा ने 4 दिन के मुर्दे को जिला दिया, जहां पे रीत थी कि 3 दिन तक उसकी आत्मा उसकी शरीर के ऊपर घूमती है और चौथे दिन वो वहां से चली जाती है, चौथे दिन वो मर जाता है। चौथे दिन इसलिए उन्होंने लाजर को जिलाया, इसलिए सबसे बड़ा इसको मिरेकल माना जाता है। पर हम देखते हैं कई लोगों ने इतने बड़े इस चिन्ह चमत्कार को तो भी ठुकरा दिया। जैसे वचन में लिखा है यूहन्ना उसके 20वें अध्याय की 31वें आयत में, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो और यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और उसके विषय और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अगर हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हम जीवन पाएंगे। खुदा इसी चैप्टर में पहले कहता है मार्था और मरियम को कि अगर तू विश्वास करेगी तो खुदा की महिमा को देखेगी। तो हमें पहले विश्वास करना पड़ेगा, तो हम खुदा के महिमा को देख पाएंगे, ना कि जो हम देखते हैं उससे हम विश्वास हो जाएगा। नहीं तो इतने चिन्ह चमत्कार होते हैं, देखने से सारी दुनिया क्रिश्चियन हो जाती है। हम देखते हैं कि जो सारी सृष्टि है वो खुदा की जो रचना है, देखते हैं हम ये इतने कॉम्प्लेक्स एक सिस्टमैटिक मैनर से बनी हुई है सब चीजें, ये कोई ऐसे तो बन नहीं सकता। ये दुनिया भी मानती है कि हमारा एक उदाहरण क्रिएटर है जिसने हमें बनाया है, जिसने सब कुछ बनाया है, हम उसके आगे हमें अपने जो कर्म हमने किए हैं उनको हमें उसके सामने बयान करना पड़ेगा। पर वो इस बात को यहाँ पे मानने की बजाय यहाँ पे आज का जो टाइम है वो ले आता है लॉजिक। वो कहते हैं कि जो दुनिया है वो कैसे बनी, कि स्पेस में कुछ जो ग्रह थे आपस में कुछ ब्लास्ट हुआ, सारे ग्रह बन गए। वो मानना नहीं चाहते इस बात को, या कहते हैं कि इंसान जो जानवर से बना है। पर खुदा ने हमें आज इतना आजादी दी है कि हम सही गलत को खुद चूज कर सकते हैं, या तो गलत का साथ दे सकते हैं, सही का साथ दे सकते हैं, पर हमें इसका भी साथ देना पड़ेगा। हम देखते हैं वचन में लिखा है रोमियो उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हम देखते हैं जो ऐसे लोग हैं जो सच को जानते हुए नहीं मानते, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए एक जगह तैयार है, जैसे लिखा हुआ है वो ऐसी जगह जाएंगे जहां
जहां पे आग और गंधक हो गई। जब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, 9/11 जो अटैक हुआ था, तो जो प्लेन्स आके बिल्डिंग में उन्होंने हाईजैक करके जो मारा था, तो वो बिल्डिंग के 110 फ्लोर है और वो बिल्कुल टॉप पे उन्होंने जाके अटैक किया था। तो वहां पे आग लग गई थी बिल्डिंग के ऊपर वाले पोर्शन पे, और जो वहां पे लोग थे जो उसके नीचे 1-2 फ्लोर्स पे थे, उन्होंने जो वहां पे आग थी वो इतनी गर्म, मतलब इतना वहां पे टेम्परेचर हो गया कि वो आग को नहीं झेल पाए। उन्होंने 100 मंजिल ऊपर से आग झेलने के बजाय छलांग लगा दी और नीचे जाके मर गए। तो हम देखते हैं कि ऐसी जगह है जहां पे हमें 1 सेकंड भी बताना न पड़े। जैसे उन लोगों को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब अटैक हुआ था, उनको 1 सेकंड के बिताने की जगह उन्होंने वहां से छलांग ही लगा दी। तो अगर हम देखें कि एक जगह बाद में ऐसी है जहां पे हमें जाना होगा या किसी को जो आगे नहीं मानते, तो उनका क्या हाल होगा? वचन में लिखा है वो जो आग की झील होगी वो आग और गंधक से जलती है। अगर हम उनको इंग्लिश में देखेंगे, किंग जेम्स वर्जन में देखेंगे, तो वहां पे लिखा है वो फायर और ब्राइमस्टोन से जलती है। जो ब्राइमस्टोन है वो 450 डिग्री पे जलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, और जो वहां से गैस निकलेगी वो सल्फर गैस होती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव है कि बंदा कोई भी स्मेल को झेल सकता है, और जो सल्फर गैस है उसको वो झेल नहीं सकता, और नरक में वही होगी। तो हम ये देखते हैं कि आगे वचन में कि यहाँ पे खुदा ने लाजर को जला दिया। तो यहाँ पे 2 तरह के लोग थे, एक तो जिन्होंने विश्वास किया खुदा के ऊपर, और एक थी जिन्होंने बिना विश्वास के जिनको देखे पर उन्होंने अपना मन और कठोर कर लिया और फरीसियों और महायाजक के पास चले गए। तो हम देखते हैं जो फरीसी और महायाजक जिन्होंने यहाँ पे महासभा बुलाई, क्योंकि उनको अपना पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा प्यारा था, क्योंकि उन्होंने वचन में कहा कि रोमी हमारी जगह आके हमारे पर कब्जा न कर ले। जो फरीसी और सदुकी लोग थे, इनके अंदर थोड़े विचार इनके मिलते नहीं थे। जो फरीसी थे वो व्यवस्था को ज्यादा मानते थे, और जो ये थे मतलब थियोलॉजियन थे एक तरह के, और जो सदुकी लोग थे वो थोड़ी पॉलिटिकल पावर वाले लोग थे, थोड़े सरदार लोग या प्रीस्ट हम जिनको कह सकते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था सदुकियों को कि खुदा सब्बत के दिन काम कर रहा है या फिर खुदा अपने आप को परमेश्वर का बेटा कह के उसकी निंदा कर रहा है। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर इनको इससे फर्क पड़ता था कि इन्होंने ये एक चीज में विश्वास नहीं करते थे कि पुनरुत्थान, और खुदा ने लाजर को जला के पुनरुत्थान दिखा दिया था। तो इसलिए ये दो जो अलग अलग लोग थे, ये इकट्ठे मिलकर इन्होंने एक महासभा बुलाई। और आगे हम देखते हैं जैसे कि इन्होंने खुदा को पकड़ने के लिए पहली बार रात को अदालत लगी थी, जब इन्होंने खुदा को पकड़ लिया था, क्योंकि इनको अपना पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा, अपनी पोस्ट ज्यादा वो लगी इंपॉर्टेंट। और उसी तरह वचन में लिखा है कि जो कैफा था उसने उस समय का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि एक मनुष्य का जाति के लिए मरना उत्तम है। हम देखते हैं कि यूहन्ना जो यहाँ पे जिसने ये अंजील लिखी है, जो खुदा का आई विटनेस था, ये सब जो काम उसने देखे हैं, उसने उसकी पोस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। उस समय का महायाजक होके, तो कैफा ने उस समय महायाजक उस समय का होके उसने अनजाने में भविष्यवाणी कर दी कि परमेश्वर जो है ये मसीह जो खुदा में यीशु मसीह है, वो मरेगा और बहुत सारे लोगों को बचाएगा। जो वचन में लिखा है यहाँ पे कि जो भेड़ें तितर है उनको इकट्ठी करेगा। जब खुदा धरती पे थे तो उन्होंने ज्यादा प्रचार यहूदी लोगों में किया, पर हम देखते हैं वो समय उनका तैयार करने का, अपने चेले तैयार करने का था। और जब उन्होंने अपनी जान केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि अन्य जातियों के लिए दी, और उनकी मौत के बाद ही खुदा ने आज्ञा दी थी कि तुम जाओगे और अन्य जातियों में मेरा प्रचार करोगे। और उसके बाद ही आज तक ये भविष्यवाणी जो पूरी हो रही है कि जो मेरे तितर बितर भेड़े हैं, जो उनके 12 चेलों ने पूरा प्रचार किया, वो आज तक इकट्ठी हो रही है। तो आगे देखते हैं इसमें जो वचन के आखिर में एक और तरह का हमें ग्रुप मिलता है लोगों का, जो अपने आप को यरूशलेम लेके आया फसह के पर्व से पहले अपने आप को शुद्ध करने के लिए। हम देखते हैं कि खुदा उनके सामने इतने अच्छे काम कर रहा था, मुर्दों को जला रहा था या बहुत से ऐसे काम कर रहा था, और उन्होंने उसको छोड़ के अपनी एक ट्रेडिशन को ज्यादा फॉलो किया। उन्होंने कहा कि हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए यरूशलेम चले जाएंगे, पर खुदा के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जो जगत का सरदार है शैतान, उसने आज उस टाइम भी और आज के समय में भी लोगों की आंखें बंद कर दी है।
क्योंकि उस टाइम की भीड़ थी जो वो चिन्ह खुदा के पीछे लगी थी, क्योंकि वहां खुदा ने उनको 5,000 को रोटी खिला दी। उस टाइम मेन जो फोकस था वो रोटी के लिए वो काम करते थे। खुदा ने उनका एक जो मकसद था वो पूरा करते, तो इसलिए वो सब उनके पीछे हो गए। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि आज के समय की भी लोग जो हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो चुके हैं। वो आज भी बस अपने फायदे के लिए इधर उधर जाते हैं कि हमारे लिए कोई भविष्यवाणी हो जाए या हमें कोई मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं लोग। तो हम देखते हैं कि जैसे जो आज का युग है, आज के युग में बहुत ज्यादा जो बाइबल की आखिरी समय की भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हो रही है। उसको छोड़ के जो वो चिन्ह है उनको छोड़ के वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के चिन्ह को वो फॉलो करते हैं, इसलिए अलग अलग जगह जाते हैं। हम देखते हैं वचन में लिखा है उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य में, क्योंकि उत्पत्ति जो है वो स्टार्टिंग वाली किताब है, उसमें सारी जगत की सृष्टि के बारे में बताया गया है। जो प्रकाशित वाक्य उसमें आखिर का सारा समय बताया गया कि क्या होगा। तो उसमें इन दोनों बुक्स में एक नदी का नाम आता है, इफ्रात नदी। तो वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है जब आखिरी समय होगा इफ्रात नदी सूखने लग पड़ेगी। तो मैं पढ़ रहा था कि जो 2023 था वो आज तक का सबसे गर्म साल था। 2023 में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी जब से धरती बनी है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये आज एक बहुत बड़ा मैटर हो चुका है। दुनिया का पूरा एक संतुलन हिल चुका है और उसी के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण ये इफ्रात नदी है ये काफी हद तक सूख चुकी है। वचन में लिखा है कि वो पूरी सूख जाएगी जब मसीह का आने का कलेश होगा, पर ये सूखनी स्टार्ट हो चुकी है और काफी हद तक सूख चुकी है। हम देखते हैं कि वचन में लिखा है दूसरा पतरस उसकी तीसरे अध्याय की तीसरी आयत में कि आखिरी समय में ठट्ठा करने वाले आ जाएंगे। किसी ने चर्च के ग्रुप में भी वीडियो में डाली थी, मेरे ख्याल से 2 साल पुरानी बात है, कि जब ब्राजील में जब बहुत हड़ वगैरह आए थे, फ्लड आए थे, तो उससे पहले उन्होंने क्या किया था, उसी हफ्ते में जब ये फ्लड आए थे उन्होंने उनका कोई कार्निवल फेस्टिवल चल रहा था, वहां पे उन्होंने एक शैतान बनाया और एक जीसस बनाया, और शैतान आगे जीसस को मार रहा है और जीसस लोगों के पास भाग रहा है और सब लोग देख के हंस रहे हैं। तो उसी थोड़े टाइम के अंदर ही हफ्ते के अंदर वहां पे बाढ़ आई और सारा तबाह हो गया एरिया। तो हमें सतर्क रहना है कि आज के समय में हो क्या रहा है। जैसे हम देखते हैं कि जो उत्पत्ति है और प्रकाशित वाक्य है, इसमें एक बहुत ही एक सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हम देखते हैं दोनों में, कि जैसे खुदा ने उत्पत्ति में भी नई एक मतलब धरती बनाई, सब कुछ नया बनाया, और प्रकाशित वाक्य में बताया गया कि आखिर में सब कुछ नया बनेगा, नया आकाश नई पृथ्वी बनेगी। खुदा ने उत्पत्ति में भी अपनी जजमेंट दिखाई वहां पे आदम हवा और शैतान के ऊपर, और आखिरी किताब में भी लिखा है कि खुदा वहां पे भी जजमेंट दिखाएगा अपनी। उत्पत्ति में लिखा है कि वहां पे उसने आदम और खुदा को अदन की वाटिका में से निकाल दिया जहां पे खुदा की हजूरी थी, और वचन में आखिर में लिखा है आखिरी किताब में कि खुदा जो उसकी पालना नहीं करते उसके वचन उनको भी अपनी हजूरी से निकाल देगा। और आखिर में एक और बात जो दोनों में सिमिलर आती है कि उस टाइम के लोग भी एक होना चाहते थे, एक जो उन्होंने बाबल का वो बनाया था टावर, वो भी एक होना चाहते थे उस टाइम में। और हम देखते हैं कि आज के समय में भी बहुत लोग एक होने की बात बहुत कर रहे हैं। पिछले साल इंडिया में G20 की मीटिंग हुई, सबको पता होगा। G20 जो है जो दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज है उनका ये संगठन है। तो उनका पिछले साल का थीम था, इन सब कंट्रीज का ये जो मीटिंग बैठाते हैं, सब कंट्रीज के लीडर जाते हैं और वहां पे अलग अलग विषय पे, क्लाइमेट चेंज है और कोई मानव जाति के विषय पे ऊपर बातचीत करते हैं। तो पिछले साल का विषय था इनका जो थीम था, इनका मोटो था G20 का, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था। हम देखते हैं, अगर हम देखें तो आजकल बात चल रही है, पिछले साल की बात चल रही है, हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए। सारे इलेक्शन पूरे देश में, पंचायत के, स्टेट के, सेंटर के, सब एक साथ होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी। और अगर हम देखेंगे कि अभी फरवरी की बात है, कोई 4-5 तारीख की बात है, जब उत्तराखंड की विधानसभा ने ये पहला ऐसा कानून पास किया कि उस उत्तराखंड की स्टेट में जितने वो हैं रिलीजन, जितने उन सबका एक कानून होगा, सब रिलीजन
जिसका एक कानून वो पास हो चुका है और ये इंडिया की पहली स्टेट बनी है, और बाकी कई स्टेट्स ने भी हामी भरी है कि हम भी इसको अपनी स्टेट में पास अपनी स्टेट्स में पास करेंगे। महाराष्ट्र ने, गुजरात में, गोवा में भी ये है। गोवा में देश आजाद होने से पहले का था, पर ये पहली स्टेट बनी है जिसने अब इसको पास किया है। सारे धर्मों का एक रूल, जिसको आजकल बहुत नेट पे चल रहा है, वन नेशन वन लॉ। अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो ये सब इतना एक होने की बात चल रही है, अगर हम वचन में देखें कि जब ये सब एक होने की बात होगी, उसी टाइम एक मसीह विरोधी खड़ा होगा, जिसको प्रकाशित वाक्य 13 में लिखा है कि जब सारी जाति, सारी भाषा, सारा कुछ उसके अंडर होगी, तो जब ये एक हो जाएगा और इनका एक लीडर होगा, वही मसीह विरोधी होगा, जो कि उसके पास पॉलिटिकल पावर होगी, रिलीजियस पावर होगी, सब तरह की पावर होगी उसके पास। पर वचन में लिखा है वो अपने आप को बचाएगा कैसे? वो बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखा देगा, जिसके साथ लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे, वो आग बरसा देगा। वचन में लिखा है। अगर हम देखें कि आज के समय में भी लोग उसी कारण बहुत चिन्हों के पीछे भाग रहे हैं। ये अपने लैंड डे स्टार्ट होने की पहले की बात है, एक दिन पहले की 13 फरवरी की, कि जो असम की जो सरकार है, उसका जो सीएम है, उन्होंने कहा कि हम अपनी स्टेट में इवेंजलिज्म को बैन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, तो मीडिया वाले पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं, उन्होंने एक स्पेशल वर्ड कहा, ये बहुत ज्यादा मैजिकल हीलिंग कर रहे हैं। तो उसी हफ्ते के अंदर उनकी विधानसभा ने पास कर दिया था और वहां पे इवेंजलिज्म को बैन कर दिया गया है और चिन्ह चमत्कार को स्पेशली बैन कर दिया गया है। पर ऐसा अगर हम कहें कि ऐसे बैन लगाने से कि खुदा का काम हो जाएगा, कि वचन में लिखा है कि आखिरी समय में खुदा का नाम बहुत ज्यादा फैलेगा, तो हम देखते हैं कि जो अभी चिन्ह चमत्कार के पीछे लोग भाग रहे हैं, ये सारे चिन्ह चमत्कार खुदा की तरफ से नहीं होते, कुछ किसी और की तरफ से भी हो सकते हैं। जैसे आप निर्गमन में देखते हैं, जब इजराइलियों को निकालना था मिस्र देश से, तो वहां के जादूगर ने भी खुदा को टक्कर देने के लिए उसी तरह के चिन्ह चमत्कार दिखा दिए थे। तो हमें जानना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, और हम ये केवल इसी से जान सकते हैं कि हम अगर वचन पढ़ेंगे, वचन पढ़ने से हमें पता लगेगा कि खुदा हमसे क्या बात कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, हम परख सकेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना उसकी चौथी अध्याय उसकी पहली आयत में, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिनिधि ना करो, वरन आत्माओं को परखो और वे कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हमें देखना है, यहाँ पे लिखा है हर एक आत्मा की प्रतिनिधि करो, प्रतिनिधि ना करो, और वरन आत्माओं को परखो, क्योंकि लिखा है कि आखिरी समय में मत्ती उसका 24 अध्याय उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि आखिरी समय में बहुत ज्यादा झूठे मसीह वाले खड़े हो जाएंगे, जो बहुत से लोगों को भरमा देंगे। तो इसलिए हमें देखना है कि वचन के ऊपर हमें मनन करना है, ना कि हमें किसी के ऊपर अंधाधुंध विश्वास कर लेना है। जो वचन कहते हैं उसको हमें मानना है, और अगर हमें उसके खुदा के उद्देश्यों के ऊपर चलना है। जैसे खुदा ने कहा, जैसे मैं पवित्र था वैसे तुम पवित्र बनो, जैसे मैं चलता था वैसे तुम चलो, हमें वैसे चलना है। हमें ये नहीं सोचना हमें हमारा किसके साथ रिलेशन खराब हो रहा है कि नहीं, हमें जो सही है उसके साथ देना है। आखिर में खुदा, अगर हम इन सब बातों के ऊपर नहीं चलेंगे, खुदा के नियम के ऊपर नहीं चलेंगे, तो खुदा ने एक जगह ठहराई हुई है। खुदा ने कहा है कि मैं ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। तो एक जगह है जो लोग उसकी बात नहीं मानते, उस जगह में जाएंगे जहां कोई ज्योति नहीं होगी, जहां केवल अंधेरा होगा। खुदा ने कहा है मैं जीवन की रोटी हूं। उस जगह में भूख तो हमें बहुत लगेगी, पर वहां पे खाने को हमें कुछ नहीं मिलेगा। खुदा ने कहा है मैं जीवन का जल हूं, वहां पे हमें प्यास तो बहुत लगेगी। जैसे अमीर आदमी और लाजर की कहानी को सुनते हैं, वो एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था, तो उसी प्रकार से आखिर में खुदा ने कहा है कि मैं, उससे पहले खुदा ने कहा है कि तुम्हें मुझ में शांति मिलती है, क्योंकि मैं शांति का राजकुमार हूं। वहां हमें बस पीड़ा मिलेगी और दर्द होगा हमेशा के लिए। और खुदा ने आखिर में कहा है मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और वहां पे अगर हम देखेंगे, वहां पे हमें हमेशा के लिए हमारी मौत होगी, पर दोनों में एक चीज कॉमन है, नरक और स्वर्ग में, कि वहां दोनों जगह में टाइम नहीं होगा। वो हमेशा अनंत के लिए हमें जीवन मिलेगा, वहां पे अनंत के लिए हमें मौत मिलेगी। और एक बात जो मैं आखिर में कहना चाहूंगा, जो कई लोगों को अजीब लग सकती है, वचन में लिखा है मत्ती उसके 10वें अध्याय के 28वें आयत में कि वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। अगर हम
देखते हैं कि अगर कोई जानवर या इंसान अगर मर जाता है, उसकी बॉडी अगर सड़े, तो उसमें अपने आप कीड़े पड़ने लग पड़ते हैं, और जब तक वो उसका मांस ना खा ले, और जब वो उसका पूरा मांस खा लेते हैं, ये कीड़ों की अगर हम कहें एक खासियत है उन कीड़ों की जिनको मैगट्स कहते हैं, वो जब पूरा मांस खा लेते हैं तो वो अपने आप ही मर जाते हैं पूरा मांस खाने के बाद। पर वचन में पर हम देखते हैं जो नरक है वहां पे कभी बंदा मरेगा नहीं, उसका मांस पूरी तरह कभी खत्म नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है उधर का कीड़ा कभी मरेगा नहीं। तो इसलिए हमें खुदा के वचनों को मानना है, उसके ऊपर चलना है, और हमें जैसे लिखा है हमें उससे डरना है जो देह के साथ साथ आत्मा को भी मार सकता है। खुदा इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।